और सॉफ्ट बिल्कुल इसका मीट है, ज़रा भी ड्राई नहीं है इसका मीट। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा ये हमारा प्लेटर लग रहा है और कितनी माशाल्लाह से मज़े की ये गल के अच्छी तरह, बहुत ही टेस्टी। और जो हमने इसके अंदर काट के लेमन के स्लाइस डाले थे वो भी नहीं हमने फेंकने, इसको फेंकना नहीं, इसको साथ ही हमने डिश आउट किया है और ये ना डिस्प्ले में साथ रखा है। कोई अगर खाना चाहे ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह, इसका अचार से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो और खाना हजम करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये भी मैंने साथ ही डिस्प्ले किया है, देखें आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरे पास लैम के रिब्स हैं, तो इसको मैंने ऐसे बारबेक्यू स्टाइल में एक एक करके इसका स्लाइस करवा लिया। तो अब हम इनको मैरिनेट करने लगे हैं। ये गार्लिक जिंजर पेस्ट 1 स्पून मैंने इसमें डाल दिया। अभी ये देखें, ये मेरे पास है घर का पिसा हुआ गरम मसाला, ये मेरे पास तंदूरी मसाला वो भी घर का बना हुआ और साथ सॉल्ट। ये सारा कुछ मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला के डाल दिया है। ये टू लेमन्स लेके उसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काट लिया है। ये मैरिनेट करने के टाइम ही मैंने इसमें ये सारा कुछ मिक्स करना है। अभी मैं इसके अंदर तकरीबन 150 ग्राम योगर्ट ऐड करूँगी। लेमन जूस मैं इसके अंदर ऐड करूँ, तकरीबन 2 स्पून के करीब लेमन जूस डाल दें और 2 स्पून के करीब कुकिंग ऑयल, 2 स्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाल दिया। और ये है मेरे पास ये क्रीम हनी जो होता है ना, हनी जम जाता है तो ऐसे क्रीम की तरह बन जाता है। इसको हमने अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना है। तो ये इसकी मैरिनेशन में बहुत ही गुड इसका करैक्टर होना है हनी का। हनी के साथ इसका जो जितना टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा निकल के आना। अब हमने सारे के सारे जितने भी हमारे ये लैम रिब्स हैं ना उनको अच्छी तरह से ये सारा मसाला है ना एक एक को जैसे हमने मसाज कर देना है और फिर हमने इनको 4 आवर्स के लिए ना मैरिनेट करने के लिए रख देना है। 4 आवर्स में ये बहुत गुड करके मैरिनेट हो जाएगा और इसके अंदर सारा कुछ ये जो है मसाला वगैरह जो हमने डाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और बहुत टेस्टी। और इसको है तो ये लैम, लेकिन फिर भी ये ना जो मसाला हम इसमें डालते हैं इसको ये हेल्प करेगा टेंडर होने के लिए। ये देखें हमने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके तो डिश में, ओवन की डिश में डाल के अभी क्लिंग फिल्म डाल दी है। तो फिर जब हमने ना इसको 4 आवर्स के बाद हम इसके ऊपर किचन फॉयल लगाएंगे और फिर हम इसको रोस्ट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि क्या रिज़ल्ट है हमारी रिब्स का इंशाअल्लाह। देखिए 4 आवर्स के लिए ये मैरिनेट हो गया, कितने नाइस अच्छी तरह मैरिनेट हो गए। अब हम इसके ऊपर किचन फॉयल लगाते हैं और हम इसको ओवन में रखते हैं 1.5 आवर में। ये 150 डिग्री में रोस्ट हो जाएगी। हमारा प्लेटर लग रहा है और कितनी माशाल्लाह से मज़े की ये गल के अच्छी तरह, बहुत ही टेस्टी। और जो हमने इसके अंदर काट के लेमन के स्लाइस डाले थे वो भी नहीं हमने फेंकने, उसको फेंकना नहीं, इसको साथ ही हमने डिश आउट किया है और ये ना डिस्प्ले में साथ रखा है। कोई अगर खाना चाहे ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह, इसका अचार से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो और खाना हजम करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये भी मैंने साथ ही डिस्प्ले किया है, देखें आपके सामने।